हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो आप दोस्तों ने काफ़ी इन्जॉय की है। ढेर सारी दुआएं आप दोस्तों के लिए और नेक तमन्नाओं के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। जनाब, बच्चे हमारे पास निकले हैं 4 लसानी नए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी माँ अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को प्यारी हो गई है। दूसरा पूर था उस पट्टी का मेरे पास, जो घर की 6-7 पट्टियाँ जवान हुई थी, जिनमें से एक पट्टी मैंने 1 लाख रुपए की एक भाई को दी थी। उसी की बहन जो मेरे पास थी, वो पट्टी उसने अंडे उतारे हमारे एक मुर्ग के साथ, और वो अंडे मैंने रखे हैचिंग के लिए। तो अंडे जो थे 4 रखे, 4 के 4 में से माशाल्लाह बच्चे निकले। और मुर्गी जो थी वो इस केज में नीचे अल्लाह को प्यारी हुई है, इस केज में हलाल भी नहीं हो सकी, मर गई। खैर, अंडे देते देते ना उस मादी का अंडा झोल में या टूट गया या फंस गया। अब जिस मुर्ग के साथ लगी हुई थी वो मुर्ग क्रॉस बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने उसके साथ जो दूसरी भी मादी थी वो भी हटा ली है। यार, ये मुर्ग जब बार बार मादियों को क्रॉस करते हैं ना, ज़्यादा वर्म का ख़तरा हो जाता है, यानी मुर्गियों को नीचे सोजिश पड़ जाती है अंडा देने वाली जगह पे, बिट वाली जगह पे। उससे भी मादियों का नुकसान होता है और अंडा अंदर टूटने का और अंडा फंसने का भी ख़तरा होता है। तो फिर मुझे बात समझ में आ गई, मैंने उससे मादी हटा के दूसरे नर के साथ डाल दी। बहरहाल नुकसान तो जो होना था वो हो गया, और शौक़ में ये चीज़ें चलती हैं। अब 1.5-2 साल हमने वो मादियाँ समझो बचाई, पाली। और आपको ये भी बता दूं कि वो पट्टी कौन सी थी, वो पट्टी थी सावे, किंग सावे की, जो सावा अदलक्का है, किंग सावा। उसकी जो माँ है ना, उसकी माँ हमने लगाई थी काले अदलक्के के साथ। जो काला अदलक्का बड़ा सावे का भाई है, वो हमने दे दिया नवीद भाई को, उनके फार्म पे। उस काले अदलक्के की और सावे की माँ की पट्टी जवान हुई हुई थी मेरे पास। कितनी कीमती पट्टी होगी, और आगे से ये अब उसके बच्चे हैं 4। बहरहाल अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं, कोई बात नहीं, ये शौक़ का हिस्सा है। आगे चलते हैं, आपको शौक़ करवाते हैं जनाब। दोस्तों, अगर मैंने वीडियो एडिट की ना, अगर एडिट किए बगैर अपलोड ना की, तो मैं आपको अपने कुछ दोस्तों के रिव्यूज़ दिखाऊंगा, जो मैंने स्पेशल मिसाला तैयार करके फ़ीड में मिक्स किया, और मिसाले वाली फ़ीड हमने लॉन्च कर दी है मार्केट में। अब हम समझे हमारी फ़ीड भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में अपना एक नाम रखेगी। अभी ये ज़ाहिर है लोग ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज़ आ रहे हैं, दोस्तों से दोस्तों तक बात छुपती तो नहीं है। फिर वो शेर याद आ गया, मैं सुना देना। सियाने कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। हा, ये वो छोटे छोटे होते थे ना, तो वो ईद कार्ड जो दिए जाते थे, तो ईद कार्ड पे ऐसे सस्ते शेर लिखे जाते थे। आज मैंने आपको सस्ता शेर सुनाया है, किसी दिन सस्ती शायरी भी सुन लिया करें। खैर, कोई नहीं, हमेशा महंगियां गल्लां जड़ियां ना करते रहो ना, फिर उन्होंने वक़्त नहीं रहती बात। तो जनाब, अगर वीडियो एडिट की तो दोस्तों के मैं रिव्यूज़ जो आए हैं फ़ीड के हवाले से वो लगाऊंगा, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी इस मिसाले वाली फ़ीड ने क्या कमाल कर रखा है। क्या जनाब, चूज़ों की सोकड़े वाले चूज़े ठीक हो रहे हैं यार, सोकड़े वाले, यानी जिन चूज़ों को सोकड़ा पड़ा हुआ था भाई लोगों के पास, अब समझ लें कि आपके भाई ने सोकड़े का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है। ईजाद हम नहीं कहते, दरियाफ्त चलो कह लेते हैं। एक चीज़ मौजूद थी, उसकी तरतीब बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर गई है। ये 2 चूचियाँ भी आपके सामने जो खड़ी हैं, ये सोकड़े में से ही निकली हैं। दूसरी बात यहाँ पर नोट कर लें, पहले मैं कहता होता हूँ लाख रुपए की बात, आज मैं 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। चूज़ों को स्टार्ट में ऑर्गेनिक फीड का पाउडर या बारीक करके या बाजरा नहीं लगाना कभी भी। हमेशा कमर्शियल फीड 14 नंबर चूज़ों को लगानी है। उसमें जो हम मिसाला बनाते हैं, ये मिसाला सिर्फ मेरे से ही आपको मिलेगा। आप दोस्त कहते हैं इंग्रेडिएंट्स बता दें, आप इसमें क्या डालते हैं। मैंने अगर इंग्रेडिएंट्स बता दिए तो मैं आपको शर्तिया ये बात कहता हूँ, अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान में 50 बंदे ये फीड बेचते हुए और ये मिसाला बेचते हुए नज़र आएंगे। मैं अपना राज क्यों दूँ, मैं अपना जो इतनी मेरे साल की मेहनत है, तहकीक है, तजर्बे किए हैं, नुकसान किए हैं, और एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, अब मैं उसको ऐसे ही हवा में उड़ा दूँ ना। पहले मैंने लसानी बताए थे ना,
लसानियों की निशानियाँ बताई थी ना, तो फिर जनाब नीली आँख का क्या कबाड़ा निकाला है इस पाकिस्तानी अवाम ने। पशम को कैसे गलत डिस्क्राइब किया गया है, कैसे जनाब नस्ली मुर्गों से निकाल के गंदे मुर्गों में फिट करके और मार्केट के अंदर गंद बनाया गया है। हम दोबारा वो बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करेंगे। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्तियाँ आगे धरनी। एक काम असा होना जनाब कोई नहीं करना। हम जड़ा काम करना है सोच समझ के। गाले पहले बताता रहूँ, लेकिन अभी जो अपना स्पेशल गाला बनाया जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके रिव्यूज़ लगाए हैं, वीडियोस चल रही हैं, लोगों के रिव्यूज़ आए हैं कि भाई हमारे परिंदों में मसला था, मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही थी, पट्टियाँ जोड़ नहीं खा रही थी, मुर्गे इकट्ठे होकर खड़े हुए थे, मुर्गे मादियों को जोड़ नहीं लगाते थे, कोई मुर्गा टांगों से किसी का बैठा हुआ था, किसी का लकवे में, कोई फालज में, परिंदों में कमज़ोरी मस्ती कोई नहीं, सर्दी में ऐसे इकट्ठे होके रिव्यूज़ लगाएं। आप लोगों के रिव्यूज़ सुने कि सिर्फ 5-5 7-7 दिन उन्होंने वो मेरा बनाया हुआ गाला इस्तेमाल किया है और उसके बाद परिंदों की कंडीशन ही चेंज हो गई है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो मेरे फेसबुक पेज लसानी असील फार्म पे भी आएगी, यूट्यूब पे भी आएगी, टिकटॉक पे पता नहीं कोई पॉलिसी का इशू है, वो सारी चीज़ें वो चलाने नहीं देते, कोई मसला आ जाता है। पहले भी एक वीडियो लगाई है तो कम्यूनिटी गाइडलाइन उसके ऊपर आ गई थी। अबे वाला गल ये है कि ये चूचियाँ भी जड़ियाँ ने सोखड़े सन, रेशा सी, शदीद बीमार सन। सिर्फ 1 से 1.5 महीना इन्होंने मारी है। अच्छा ये अब ख़राब क्यों थी, ये शुरू से खाती नहीं, बाजरा ऑर्गेनिक फीड। 2-4 चूज़े निकले हुए थे तो मैंने कहा फीड की बोरी अब लाहौर से क्या मंगवानी है। मैं लाहौर से मंगवाता था नेशनल 14 PS, तो मैंने कहा यार 1000-1500 किराया पड़ जाता है, फिर इतने मामलात, फिर फीड रखने की जगह नहीं, पूरी बोरी है, उल्ली लग जाएगी, ये वो मेरे जहन में 100 बातें थी। हाँ जी, तो मैंने इनको बाजरे पे चलाई रखा। फिर ज़ाहिर है चूचा ख़राब हो गया, खुले खुडे में थे, कोई कवरिंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। तो खैर उसी सारे मामले में ये घसीटती घसाटती चलती चलाती जनाब ये पहुंची कोई 2-2.5 महीने तक। उसके बाद ये चूचियाँ बिल्कुल सूख गई, रेशा हो गया, छींके मारे। मैंने शकील को कहा उठा के इनको एक पल्ला लगा के साइड पे खुडे में बंद कर दे। इत्तफाकन तब तक हमारे पास छोटे चूज़े निकल आए थे, छोटी मखलूक आ गई थी, तो इनके वसीले से फीड आई, तो फिर इन्होंने भी साथ खाना शुरू कर दी। शकील को मैंने कहा कि जो अंडे वाली फीड बनाते हो थोड़ी ज़्यादा बना के इनको भी दिया करो। इनको जब देना स्टार्ट की तो भाईजान अगली गल तुहाडे सामने है, मैनू दसन की लोड़ कोई नहीं। हीरे जैसी पट्टी, 90 हज़ारिये की पट्टी, लसानी मादी में से नीली आँख में आउट क्लास किस्म की चूची माशाल्लाह ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हो गई है। और आप इसकी क्वालिटी देखें, ऐसी कीमती चूची। और मेरे से ज़्यादा कीमती परिंदे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के पास हैं। और ऐसे चूज़ों के लिए, इतने नायाब परिंदों के लिए यार आप फीड तो ले ही सकते हैं और अपने परिंदों को इसके ऊपर चला ही सकते हैं। तनवीर भाई ने लेके चलाई, एक और हमारे भाई हैं शाहकोट से, उन्होंने चलाई। अभी मुझे दोबारा ऑर्डर्स आने लग गए हैं और ये मेरी कामयाबी है। ये जो मुझे दोबारा ऑर्डर्स आ रहे हैं, फीड जा रही है लोगों के पास, तो लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास तो अब चूज़े इस फीड पे लग गए हैं और हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है ऐसा रिज़ल्ट कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। और मेरी इस फीड का फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, ना चूज़े को बिला वजह रेशा पड़ेगा। हाँ, जब तक आपको गलती नहीं करते कि आपने पानी भी नीम गर्म चलाया हुआ है, कोई आपका टेम्परेचर वाला भी मसला गलत नहीं हुआ, बिला वजह रेशा पड़ जाता है। एहतियात करते हुए भी ये फीड चलाते हुए कभी ये काम नहीं होगा। फजूल में चूज़ों को जनाब बग़ैर किसी गलती के बुखार नहीं पड़ेगा। आपकी गलती के बग़ैर यकदम आप दाना चेंज करते हैं, चूज़ों को ओवर ईटिंग करवा देते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन आप अपनी रूटीन में चल रहे हैं तो चूज़ों का कभी पोटा बंद नहीं होगा। चूज़े कभी ढीली बिठे नहीं करेंगे, ऐसी सख्त और जमी हुई बिठे करेंगे, कभी लेसदार पानी वाली बिठे नहीं करेंगे। ठीक है, चूज़े स्टार्ट से ही इंशाल्लाह एक दूसरे के पर नहीं खाएंगे। इसके लिए मैंने 2 चीज़ें वो भी फीड में डाली हैं जो शुरू से यूज़ करवाई जाएँ। तो ये मैं नतीजा निकाल के आपको बता रहा हूँ कि चूज़े एक दूसरे के पर नहीं नोचेंगे शुरू से ही। अगला फ़ायदा हमारी इस फीड का, इस मिसाले का आप नोट कर लें कि तेल अगर लगा कर आप इस फीड को चूज़ों में यूज़ करवाते हैं तो ये चमक आपको स्टार्ट से ही चूज़ों में मिलेगी। कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, चूज़ों में स्टार्ट से आपको ये चमक मिलेगी भाई। अगला फ़ायदा नोट कर लें, चूज़ों को कभी, मुर्गों को सारी ज़िंदगी जहरबाद नहीं आएगा। यहाँ पर रेशा पड़ जाता है, नलियों में रेशा पड़ जाता है, कभी रेशा नहीं पड़ेगा अल्लाह के फजल से। इसमें ऐसी कोड़ी चीज़ें शामिल हैं कि जो परिंदे के अंदर टॉक्सिन्स बनने ही नहीं देती। परिंदे को कभी गदूद नहीं निकलेगी, परिंदे को कभी सोकड़ा नहीं पड़ेगा अल्लाह के फजलो करम से। जो लोग कहते हैं ना 2 महीने के बाद चूज़ों को सोकड़ा पड़ जाता है, सोकड़ा नहीं पड़ेगा। इसी चूची की बिट की वीडियो मैंने 5 मिनट की वीडियो लगाई है, लसानी असील फार्म पेज पे लगी है।
वो देख लें कि अंदर कीड़े बने हैं, तो इसी फीड से इस सूखी बेड के अंदर साबित इतना लंबा मरा हुआ कीड़ा निकल आया है। चूज़ों को अंदर कीड़ा नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो ये फीड खाते खाते ऑटोमेटिकली इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। इतना कंप्लीट पैकेज कोई देता है भाई, इतना कंप्लीट पैकेज आपको किसी दाने में नहीं मिलेगा, और दाने में होता ही नहीं है, ये मिसालों में होता है। जो इसके अंदर मिसाला जात मैं ग्राइंड करके डालता हूँ, ये सारा उसकी वजह से चूज़ों के ऊपर रिज़ल्ट आता है, और ये ख़ास मकदार के अंदर डाले जाते हैं। अगर मुझे एक भाई कह रहा था कि अगर आप हमें मिसाला दे दें तो हम इसके कैप्सूल बनाकर परिंदों को दे दिया करें। मैंने कहा भाई सीधे खूनी पेचस लग जाएंगे। अल्लाह के बंदो 2500 ग्राम फीड के अंदर 2400 ग्राम फीड के अंदर सिर्फ 100 ग्राम मिसाला मैं डालता हूँ, और वो लगातार चलाना होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस में आपने फीड चलानी है, मिसाला चलाना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। एकदम तेज़ देते जाओगे, वो इतना गर्म है ना, इतना हैवी है, वो खूनी पेचस लगा देगा। वो स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा दें फीड में, रेगुलर परिंदे उसको लेते रहेंगे, इनटेक करते रहेंगे आपके परिंदे। इससे फ्रेश परिंदा मुझे दिखाएं क्या होता है यार। 10 मिनट की वीडियो तो मेरी फीड देते ही होगी है। आगे चलते हैं जनाब। अभी ये देख लेना आपके सामने है, ये पहले केज के बच्चे आपके सामने निकले हैं ना, नया चूचा निकला है, दिखा देते हैं फिर से आपको एक दफ़ा। ये नए चूचे आपके सामने निकले हैं, ठीक है, कोई ब्रूडर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक पल्ला लगा हुआ है और मुर्गी के साथ ये बच्चे हैं। इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग्स में आते रहेंगे। जो कुछ ये खा रहे हैं यही फीड है मिसाले वाली। शाम को बीच में अंडा होता है, सुबह अंडा नहीं होता, सिर्फ फीड होती है। वो गैलन पड़ा पानी का, ठीक है, आपके सामने इंशाल्लाह। पहले भी बच्चे सारे आपके सामने पले हैं, ये भी बच्चे आपके सामने हैं, ठीक है, और ये बच्चे भी आपके सामने पाल रहे हैं। ये लाल बादशाह के और सावे की माँ के, किंग सावे की माँ के और लाल बादशाह के बच्चे हैं। अभी ये रज गए हैं माशाल्लाह, इनका सोने का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है। लास्ट व्लॉग में हमने दिखाया तो था ही नहीं कि यार ये चूची हमारी ठीक हो गई है कि नहीं हुई। लो जनाब, चूची माशाल्लाह 100% ओके हो गई है। इस चूची को हो गया था बुखार, और ये इकट्ठी हो गई थी, पर लटका गई थी, जुम मार गई थी, दाना पानी छोड़ दिया था इसने, सिर्फ पानी पी रही थी और बुखार इसको हो गया था। ऐसे ही जैसे अभी मुझे कीड़ा अभी काट रहा है ना, तो मैंने खुला छोड़ा है सारा कुछ। अब चूँकि ये खा लिया तो इनका रेस्ट का टाइम होता है, खाने के बाद चूज़ा इकट्ठा होता है कि माँ नीचे ले, माँ इनकी नीचे छलांग मार के आ गई है, रजती नहीं है ये, तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो इनको कर देते हैं भाई अंदर। चलो शाबाश, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, शाबाश शाबाश। तो जनाब इसी दाने के ऊपर मैंने चूज़े आपके सामने 4 साढ़े 4 महीने वाले भी आपको दिखा दिए हैं, और उनकी डिवार्मिंग भी और उनकी सेहत भी दिखा दी है कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह शाम दाना पाओ तो बेफिक्र हो जाओ। इनमें से मैंने पक्का अपना अहद किया हुआ था कि मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देना किसी को, लेकिन हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं शेबी भाई, गुजर शेबी, स्पेन से तल्लुक़ है भाई का, स्पेन में है, और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी हैं कि मुझे बीच में से 2 चूचियाँ उनके लिए रखनी पड़ गई हैं। उन्होंने कहा जी रखें भी अपने पास ही, बड़ी हो गई तो फिर मैं आपसे मंगवा लूँगा, फ़िलहाल तो मैं स्पेन में हूँ, मैं पैसे भेज देता हूँ, आप रखें अपने पास। तो अब ये इसमें से 2 चूचियाँ उनकी हमारे पास अमानत आ गई हैं। ये यकीन माने कि मुर्गी के हवाले से मुझे डर लगा रहता है, एजड हो गई है, 10 साल उम्र है। तो ये जो बीच में ये पीस इसने डाला है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर सारे ही ज़ाहिर खून है, लेकिन बस कोई ना कोई एक परिंदा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो जाता है बाज़ दफ़ा। लो जी अगले केज में आ गए हैं। इनकी मिट्टी मैंने चेंज करवाई है, आज खुश्क मिट्टी इनके केज में डलवाई है। मुर्गी ने गैलन उल्टा करके खुडा गीला कर दिया था, और चूज़े जो हैं वो थोड़ी सी मुझे फील हो रहा था कि मिट्टी गीली होने की वजह से सर्दी महसूस कर रहे हैं। तो यार ये बच्चे भी आपके सामने पले हैं, पहले दिन से आपने देखे हैं जब ये निकले हैं, और इनकी ग्रोथ भी और इनके भी सारे मामलात। ये देखें, ये मैं कहता हूँ कि चूज़े को ऐसी बिट करनी चाहिए। ये लाइट से तंग हो रहे हैं यार, डर रहे हैं। दोस्तों पता है मैं रोज़ व्लॉग में आपको ये चूज़े क्यों दिखा देता हूँ बार बार? मैं सिर्फ आपको चूज़े इसलिए बार बार दिखाता हूँ ना कि ये जो लोग आपको ब्रूडर पे और इंक्यूबेटर पे लगाते हैं ना, और आपके शौक़ को मम्मी डैडी शौक़ बनाने के चक्करों में है, सिर्फ मैं आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ें सामने रख के ये समझाने के लिए और बताने के लिए ये काम करता हूँ, ताकि आपको समझ आती रहे कि यार ब्रूडर से, इंक्यूबेटर से बच्चे ख़राब होते हैं ना, माँ के जिस्म की तासीर चूज़ों को मिलती है। ज़ाहिर है एक बच्चे ने मशीन में से बनने वाली नमी ली है, और एक बच्चे ने माँ के जिस्म से हीट और नमी ली है, तो उसकी तासीर में बड़ा फ़र्क होगा। फिर मेरे अपने पास मैं आपको बता दूं कि ये जो लाखे खड़ी तख्ती वाले की मुर्गी पट्टी मेरे पास है, जिसे हम लंगड़ी कहते हैं, वो लंगड़ी क्यों हुई है? वो सिर्फ ब्रूडर की वजह से हुई है। तो ये जो मैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरे सारे पीछे तजर्बात और जो सारे करने के बाद मैंने निचोड़ निकाले हैं ना, ये सारे निचोड़ आपके सामने रखता हूँ
कि ब्रूडर में पलने वाले बच्चे को टांगों का मसला भी आता है, फालिज का मसला भी आता है, लकवे का मसला भी आता है, भाई 550 मसले आते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को ब्रूडर में मत पालें, बच्चों को इंक्यूबेटर्स में हैच मत करवाएं, अंडे इंक्यूबेटर में मत रखें। मेरे पास एक सवाल पिछले कुछ दिनों से आ रहा था, एक भाई ने, उज़ैफ़ा भाई हैं, पैरट बीक का, उन्होंने कहा जी कि अहमद भाई पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं जी, पैरट बीक हमने रखे हुए हैं, हम इनका काम करते हैं, तो हमारे पता नहीं उन्होंने 60% के 70% कहा कि बच्चे जो है वो बने हुए अंडों के अंदर मर जाते हैं। तो ये पैरट बीक में मसला है। अब उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी तो उनको मैंने बताया कि पैरट बीक में मसला नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि बच्चे मुर्गी के नीचे हैच हो रहे हैं या मशीन में हो रहे हैं। सवाल करते ही मैंने उनसे अगला सवाल ये पूछा, उन्होंने कहा जी अब बच्चे तो हम मशीन में निकलवाएं, इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे पता है चूँकि सारे शामू वाले, ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स वाले और पैरट बीक वाले, ज़ाहिर है उन्होंने पैसा अब कमाना है, तो भाई पैसा कमाने के चक्कर में इंक्यूबेटर जिंदाबाद। मुर्गियों के नीचे अफोर्ड नहीं होता, मुर्गियों के नीचे कड़क मुर्गियाँ ढूंढनी करना लंबा काम है, तो कमर्शियल सिस्टम में इसको लाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं कि मशीन में निकलेंगे, ब्रूडर में पलेंगे, 2 महीने के, 1.5 महीने के कर, वैसे महीने का देते हैं, महीने का करके अपने सिर से उतारो, अगले के सिर जाने दो। मैं ज़फ़ा भाई की बात नहीं कर रहा है, तो बड़े अच्छे बंदे हैं, तो वैसे मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र से ये चीज़ें गुजरी हैं ना। चूँकि ये कारोबारी मामला होता है तो कारोबारी मामले में लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चाल सीधी करने के लिए, यानी काम की चाल जो होती है कि काम चलता रहे, ब्रेक ना लगे। अब हम शौक करते हैं तो यार हमें बच्चे निकलवाने के लिए जितनी मादियों के साथ बच्चे हैं, ये सारी मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के कुड़क मुर्गियाँ इकट्ठी की हैं, एक मुर्गी मंगाने में 2-2 हज़ार रुपये किराया लगाया है, कुछ ख़रीदी हैं 3-3 हज़ार रुपये की, यानी सिर्फ मादी अंडों में बिठाने के लिए 5-6 हज़ार का ख़र्चा मेरा हो जाता है, और फिर जो बच्चे निकलवाने करने वो अलग, तो हर मुर्गी का अलग अलग ख़र्चा भी पड़ता है, सारे मामला हैं। बहरहाल मकसद कहने का है कि तरद्दुद भी अलग है। तो ये जो मशीन वाला काम है लोगों को सूट करता है पैसे कमाने के लिए। अब हमारा चूँकि मामला थोड़ा सा शौकिया आ जाता है तो हम ये सारी तकलीफ़ें उठाते हैं कि शुरू से ही बेस बनाकर चलें। जब लोगों के पास हमारी तरफ से चीज़ जाए तो अंडा मुर्गी के नीचे रखने से लेकर 2-2.5 महीने तक करने तक उसमें किसी किस्म का कोई 19-20 कोई फॉल्ट, कोई मसला, कोई लटरम पटरम, ये वो कोई ऊंच नीच ना हो, तगड़ा बच्चा तैयार होकर लोगों के पास जाए। हमारी तो कोशिश ये रहती है। अब जनाब इस तरह का बच्चा जब तैयार होके जाता है तो हमारा कस्टमर भी कहता है कि यार अहमद भाई कार्टन खोलता है तो मज़ा आ गया। अब एक इशू मैं आपको बता दूं कि जो डेड इन शेल होता है सिर्फ इंक्यूबेटर में होता है। मुर्गी के नीचे डेड इन शेल का केस सिर्फ उन दिनों में आता है और कम आता है, ज़्यादा नहीं आता इंक्यूबेटर जितना। इंक्यूबेटर में तो 70% अंडों को भी डेड इन शेल हो जाता है। डेड इन शेल के, इसको डेड इन शेल कहते हैं कि बच्चा अंडे के अंदर बना है, फर्टिलिटी थी लेकिन वो निकल नहीं सका। इंक्यूबेटर में नमी पूरी नहीं होती, जितना मर्जी अच्छा इंक्यूबेटर हो। ये जो कमर्शियल पोल्ट्री में बड़ी हैचरीज होती हैं, इनमें जो अंडा लगाया जाता है वो जिन मुर्गियों का होता है उन मुर्गियों की जिसामत में और अंडे की जो छिलका होता है उसकी जान में फ़र्क होता है। अब ये यार बरीक बातें हैं, व्लॉग हमारा दूसरी तरफ जा रहा है। तो सारी ये कि भाई को मैंने बताया कि प्यारे भाई इसको इंक्यूबेटर से हटाएं और मुर्गियों के नीचे बच्चे निकलवाएं और फिर रिजल्ट देखना। बहरहाल उन्हें बात समझ आ गई। तो मैं आज आपको यही बात समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों से हटें थोड़ा सा, ठीक है। ये फैंसी पोल्ट्री के लिए ठीक है, असीलों के लिए ये नहीं है चीज़ें। जो बच्चा मशीन में निकला हुआ है और जो बच्चा ब्रूडर में पाल रहा है वो किसी काम का नहीं है, ना वो बच्चे कराने जो गया। उसको ज़िंदगी में मसले इतने आएंगे, जो ही सर्दी आएगी इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा, जो ही गर्मी आएगी इतना खुला मुँह खोलेगा, उसके अंदर बर्दाश्त ही नहीं होती। इसलिए जो है चूज़ों को नेचुरली मुर्गियों के नीचे हैच करवाएँ और नेचुरल तरीके से पालें और शुरू से ऐसी चीज़ें देकर पालें कि जिससे चूज़े की लाइफ जो है कि लाइफ मैक्सिमम हो सके, यानी उसकी ज़िंदगी में स्टार्ट से मसले ना पैदा हों। और हमेशा मैं आपको बात बता दूं, मैं इतना तगड़ा करके चूज़ा पाल के 2 महीने की बेस बना के कस्टमर को क्यों देता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस चूज़े की बेस तगड़ी है ना, और जिस चूज़े की ज़िंदगी में स्टार्ट से मसले नहीं है, रेशा नहीं है, बुखार नहीं है, चूज़ा इकट्ठा नहीं हुआ, सूखा नहीं है, जिस चूज़े की ज़िंदगी में ये मसला नहीं आया स्टार्ट से, याद रखें वो चूज़ा 8 साल 10 साल 12 साल का मुर्ग बनता है, मादी बनती है, पूरी उम्र निकालता है। और जिन परिंदों को स्टार्ट में ही सोकड़े, रेशे, कीड़े, सूख गए, हिंज हो गया, हुंज हो गया, वो परिंदे भाई 2-3 साल निकालते हैं। उसके बाद अचानक आप खुडों में खड़े देखते हैं, वो अचानक वाला जो केस आता है, अचानक खड़ा मर गया है, वो जी परिंदे को सोकड़ा हो गया था, सूख के मार। ये जो होता है इस तरह के मसाइल आते हैं बेस की वजह से, बेस गलत हुई होती है चूज़ों की। तो ये फिर रही है वो मुर्गी जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे डर लगा रहता है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस शहज़ादी को मैं इसीलिए, ये हमारे किंग सावे की माँ है, किंग लसानी की पट्टी है, और
अभी लाल बादशाह के साथ फिर से लगी हुई है, और जो 5 बच्चे जिनमें से 2 मैंने शेबी भाई को दिए हैं वो भी इसी मुर्गी के और इस मुर्गे के बच्चे हैं। तो बस यकीन जाने कि इस मुर्गी के मामले में मुझे जो है ना दिल मेरा ऐसे 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 धक 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 करता रहता है। मैंने इसीलिए शकील को कहा हुआ है कि इसको जब देखो कि जोड़ शोड़ खा लिया है, इस मुर्गी को बाहर निकाल दिया करो। बाहर निकालने का मकसद क्या है, ये यहाँ से सब्ज़ा खाती है, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की चुनती है। देखें अभी भी पत्तों के साथ लगी हुई है। तो ये मेरे दिल के इंतहाई करीब है, इंतहाई। इसकी माँ भी मेरे पास 9 साल से प्लस होकर मरी थी, लिवर डिसऑर्डर से मरी थी। और आखिर में उसने जब उसका जिगर काम करना छोड़ गया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि किंग लसानी की ब्रीड में जब परिंदों की उम्र पूरी हो जाती है तो ये लिवर डिसऑर्डर के साथ ख़त्म होते हैं अचानक नहीं, यानी इनका जिगर काम करना छोड़ जाता है। आखिर में किंग लसानी की भी 12 साल की उम्र में यही कंडीशन हुई थी। और गर्मियों में हमारे पास जितने परिंदे इस ब्रीड में से एक्सपायर हुए हैं 10-10, 12-12 साल के होकर, वो गर्मियों में एक्सपायर हुए हैं, सर्दियों में नहीं हुए। तो इनको गर्मी से बड़ा बचाना पड़ता है, जब एट दी एंड जाके इनकी उम्रें पक्की हो जाती हैं। सर्दियों में फिर भी इतना मसला नहीं है, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गर्मी परिंदों को खाती है। बहरहाल केयर अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। और अभी जो एंड की ब्रीड आई हुई है मेरे पास आखिरी झोलों की, और महसूस कहाँ से होता है कि ये मुर्गी देती थी पूरे 10 अंडे, हमेशा सारी ज़िंदगी इसने पूरे 10 अंडे दिए हैं। अब आकर ये 5 अंडे देने लग गई है। 5 बच्चे जो आपने देखे हैं वो 5 ही अंडों में से निकले हैं। अब इस झोल में चूँकि मुर्गियाँ अंदर लगी हुई हैं इकट्ठी, अंडे आ रहे हैं रोज़ 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3। तो अभी एक मुर्गी हमने 9 अंडों में बिठाई है, और आज 9 अंडे फिर इकट्ठे हो गए हैं। 18 अंडे हमारे पास किंग लसानी की खालिस ब्लड लाइन में से इकट्ठे हो गए हैं, जिनमें से सावे की माँ, काले अदलक्के की माँ के अंडे, और उसके बाद ये जो रत्ता खड़ा है, रत्ते की बहन साथ खड़ी है, इसके अंडे इसी की साथ की बहन है, एक पूर की। और इसके बाद हमारे पास कबूतरी जो लाके खड़े तख्ती वाले मुर्गे की थी पट्टी, उसको इसने मारा था तो वो 2 अंडे देकर रुक गई थी। तो ये यानी ग्रुप है हमारे पास जो अंडे दे रहा है। उसके बाद जनाब आगे आपको मैं किंग लसानी की ब्लड लाइन में से दिखा दूं कि हमारे पास यहाँ पर जो पेयरिंग हुई हुई है, अल्लाह पाक खैर ही करे। मुझे आज ये मुर्गी थोड़ी सी ना इकट्ठी सी लग रही है, अल्लाह जाने खाया पिया हुआ ठीक है इसने। अब ये रानी की पट्टी है, किंग लसानी के ब्लड की है। देख रहे हैं मुर्गी इकट्ठी हो रही है, इसे लाजमी बुखार है, लाजमन बुखार है मुर्गी को। इसको डोज़ लगवाता हूँ मैं बुखार की। खाया पिया इसने ठीक है, लेकिन मादी का यूँ इकट्ठे होना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल किंग लसानी के ब्लड लाइन में से ब्रीडर हमारा ये जो सफ़ीर भाई से आया है, इसके साथ ये लगाई हुई है, और रानी फ़िलहाल सावे के साथ है, किंग सावे के साथ। अगर तो रानी जो बड़ी मुर्गी है उसने सावे के साथ अंडे विद इन फ्यू डेज़ कोई उतारने की हमें कोई ऐसी निशानी शो की कि हाँ भाई नज़र आ रहे हैं मुर्गी इसके साथ अंडे उतारेगी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ना शो हुआ तो फिर पता है क्या अगली बात, ये खड़ी है, ए खड़ी है, इसको मैं अलग कर लूँगा और वो जो सफ़ीर भाई से मुर्ग आया मैं उसके साथ लगा दूँगा। उसकी वजह यह है कि कलर कम्बिनेशन सावे के साथ लगाने के लिए मेरे पास ढेरों मादियाँ हैं। सुल्तान की माँ है, शेरू की माँ है, कबूतरी है, बहुत सारी हैं। लेकिन चूँकि मैं अभी फिर से मेरा फोकस इस बात पे हो गया कि किंग लसानी के ही ब्लड लाइन को वापस मैं इकट्ठा करूं और उसी की मादियाँ उसी के नरों पे डालूं, और एक दफ़ा मैं जो 1 जोल 2 जोल इस मौसम में मुर्गियां मुझे देती हैं मैं इनकी निकाल लूं और ये बच्चे साइड पे एक दफ़ा करें, इनमें से पट्टियाँ पट्टे मज़ीद अगले सालों के लिए। क्योंकि फिर आपको पता है फिर शरीकों की बातें भी होती हैं ना जी, वो रत्ते हो गए तो सावे हो गए, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। मुझे खैर फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने मिशन पे चलता हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि परिंदों की अब उम्र भी इतनी हो गई है, सारी ज़िंदगी हंसा मजाक करते करते 10 साल हो गए हैं, हमने इतना इस चीज़ को फोकस नहीं किया। अल्लाह तवक्कल बनते रहते हैं, अल्लाह तवक्कल इनमें से गिनती पूरी होती रहती है। अल्लाह की तरफ से सीधी है ना, तो कोई टेंशन कोई नहीं है। लेकिन ये आके थोड़ा सा भी जहन में आ गया कि इसको इस तरतीब से चला लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाइट और हीरों के ऊपर। चक्कर भाई ये है कि जिन दोस्तों ने मेरे से इस दफ़ा बच्चे मांगे हैं अलग अलग हीरों के, कि 2 दे दें 4 दे दें, जो पहले की बुकिंग में ले चुका था ज़ेन फ्रेंचाइज़ का बनाने से पहले, उनको तो मैंने 2-2 बच्चों की बुकिंग उनकी की हुई थी, उनको तो मैं दूंगा, कमिटमेंट है, जिनकी पेमेंट आई हुई है। लेकिन अभी जो नए बंदे आ रहे हैं कह रहे हैं जी 2 चूज़े 4 चूज़े, उनके साथ मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, उनकी कोई पेमेंट नहीं ले रहा। सिर्फ उनके साथ मैंने कमिटमेंट की है जिन्होंने 15 चूज़े 20 चूज़े, इस कमिटमेंट के ऊपर हमारे साथ वो चल रहे हैं कि हाँ यार
ये जो 15-20 चूज़े हम लेंगे ये जवान होंगे साल बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो फिर इनकी जो ब्रीड आगे से होगी वो बतौर फ्रेंचाइज़ अहमद भाई हम उसकी जो ब्रीड निकलवाएंगे वो आपको देंगे। तो इस सूरत में मैं 15 चूज़े और 20 चूज़े इकट्ठे जो है वो दे रहा हूँ। और अभी मेरे पास तकरीबन 70 से 80 चूज़ा इस सारी कमिटमेंट में बुक है। तो मैं अभी मज़ीद किसी के साथ कमिटमेंट कर नहीं रहा। अब अगली बात यह है कि इस हीरे के साथ माशाल्लाह डेली 2 अंडे 3 अंडे 2 अंडे 3 अंडे आ रहे हैं और इन्हीं मुर्गियों के आ रहे हैं, जिसमें से 3 इसकी अपनी पट्टियाँ, इन ब्रीड वाला मामला हो गया और किसी मुर्ग के साथ मुझे डालने का दिल ही नहीं किया। तो क्योंकि ये अपना शहज़ादा है, बस दिल के इतने करीब है कि दिल ही नहीं करता कि मैं किसी और के साथ मादियाँ छोड़ूँ। हालांकि मुर्ग खड़े हैं 2 और भी, लेकिन बस इसी के साथ डालनी है। अब 2 मुर्गियाँ वो ऊपर खुडे में खड़ी हैं, अंदर वो नज़र आएंगी आपको। एक तो वो मादी खड़ी है जो बिल्कुल मेरे दिल के करीब है, जिसकी 2 पट्टियाँ हैं इन्हीं में, और एक ये मुर्गी मैंने नहीं डाली है, किसी बड़े अच्छे शौकीन के घर से छिद्रू वाली साइड से ये मुर्गी आई है हमारे पास, और अभी मुझे लगता है कि ये भी शायद अंडे उतार रही है। ये वही है जिसको ये सारी मारती थी। तो अब एक मुर्गी हमने पहले 13 या 14 अंडों पे बिठा दिया हीरों के। दूसरी मुर्गी इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल, क्योंकि कल मैंने अंडे देखे थे, मेरे ख्याल से 9 अंडे हीरों के फिर इकट्ठे हो चुके थे। तो आज मेरे ख्याल से 11-12 आज फिर हुए होने हैं। तो देखते हैं आज कल में एक मादी और बैठ जाएगी। तो जिन लोगों के ऑर्डर्स हैं इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये मुर्गियाँ मैली हुई हैं, आपको पहले भी बताया था। मुझे एक दोस्त कह रहा था कि यार ये देखने में बोस्की नज़र आती हैं। ये बोस्की नहीं है प्यारे भाई, हमारे फार्म में मिट्टी डाल गई थी बर्बरी। वो बर्बरी मिट्टी जो है उसने बड़ा बेड़ा गर्क किया। देखें ना, वो मुर्गी आई है बाहर से, तो वो मुर्गी वाइट की वाइट है। वो इसलिए वाइट है कि अभी बर्बरी मिट्टी नहीं है खुडों में, अभी रेतली मिट्टी है ये वाली। तो पहले बर्बरी डाल गई थी जिसकी वजह से इनकी क्रीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मैंने जब ये इन्हीं को देखकर मैंने फिर पूरे फार्म की मिट्टी चेंज करवाई थी। यार मुर्गियों की सारी क्रीज़ बर्बाद हो गई है मिट्टी की वजह से, कि मिट्टी गलत है। तो ये मिट्टी नहीं होनी चाहिए केजेस में भी और बाहर घूमने में भी। तो ये देखें ना, ये साइड पे रहा है तो इस पर नहीं आई। ठीक हो गया जनाब। अब आप कहेंगे अहमद भाई जो बात करनी थी आज की वीडियो में वो आपने की नहीं है। गिफ्ट का लारा लगा लगा के आप जो है 26-27 मिनट का आपने व्लॉग निकाल दिया है। भाई आज आपके भाई को बिल्कुल टाइम नहीं मिला स्क्रीनशॉट लेने का, कमेंट्स में से बंदे निकालने का। आज की वीडियो गुजारा करें। 5 नाम हमने पूरे कर दिए हैं। किंग लसानी के पट्ठे का नाम सबसे ज़्यादा जो मुझे सजेस्ट किया गया है और बार बार लोगों ने कहा है, वो कहा है कि इसका नाम रखें प्रिंस, या प्रिंस लसानी रखें या प्रिंस रखें। सफ़ीर भाई जिन्होंने ये परिंदा भेजा है उन्होंने इसका नाम जो है वो सिकंदर सजेस्ट किया है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि सिकंदर नाम के परिंदे काफ़ी सारे जो है वो लोगों के पास हैं, तो फिर हम नाम रखेंगे तो हो सकता है कि किसी बंदे को ऐसा लगे कि हमने नाम चुराने की कोशिश की है। प्रिंस नाम ऐसा है कि नज़दीक मेरे जहन में कोई ऐसी कोई बंदा नहीं है कि किसी ने रखा हो मुर्गे का। फिर दिलबर नाम बहुत सारे दोस्तों ने कहा, तो दिलबर भी भाई सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों ने दिलबर नाम के मुर्गे रखे हुए हैं। तो दिलबर भी मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सुल्तान का नाम पहले मैंने जुगनू रखा था और मेरे जहन में ये बिल्कुल बात नहीं थी कि जुगनू शायद किसी और बंदे ने नाम रखा हुआ है। वैसे मेरे जहन में जुगनू नाम आया, अल्लाह जानता है। तो मेरे पास एक वॉइस पहुंची व्हाट्सएप पर कि जी ये बंदा जो है शरारत में अपने परिंदे का नाम जुगनू रख रहा है, कि ये मेरे परिंदे का नाम जुगनू था, तो लोगों का ध्यान लगाने के लिए ये काम कर रहा है। झूठे पे अल्लाह की लानत है भाई। हमें क्या ज़रूरत है किसी के, अल्लाह ताला ने थोड़ी इज़्ज़त दी है, थोड़ी शोहरत दी है। ये सस्ते और शोधे काम आपके भाई ने कभी ज़िंदगी में नहीं किए, शॉर्टकट्स कभी नहीं मारे। और बात यह है कि चलना हमारे ट्रेंडों पे, ठीक है, ट्रेंड मेरे कॉपी करने और बातें देखें आप। फिर आप कहते हैं अहमद भाई कि आप मुझे बताएं कि एक कोड़ा तेल ते मरचा पा के ते सटने वाली गल है कि नहीं। अगली गल समझ जाओ, तारे मीरे का तेल नहीं है ना, उसमें दड़ा मर्च डालें, वो इतनी कौड़ी हो जाती है ना, और वो डालें किसी के उस जगह पे, तो ये वो वाली बात हो जाती है जब को बंदा ऐसी बात कर दे। सुल्तान का कल भी हमने शौक़ नहीं करवाया, सुल्तान कल भी रह गया यार, वीडियो में नहीं आया। तो आज सोचा आपको सुल्तान का जाते जाते वीडियो का अख्ताम करते करते शौक़ करवाएं। और सुल्तान ने जो जनाब फ़नकारी पकड़ी हुई है ना, आपको बताऊं सारे मुर्गों में से फ़िज़िकली ये मुर्ग बहुत ज़्यादा फिट रहेगा।
क्यों? वजह आपको बताऊं कि सारा दिन ये इधर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, उसके साथ तड़ियाँ लगाता रहता है, ऊपर नीचे। तो ये किस्म की वर्जिश है। टोरा भी है, वैसे ही चल रहा है, खाने में खुला है यार। मुर्ग के बंतर एक दफ़ा मैं देखता हूँ ना, यकीन माने कि हटने का दिल ही नहीं करता। अल्लाह नज़र बद से बचाए, आपने भी दुआ करनी है। लें जी, अंधेरा होने के करीब है, मगरिब की अज़ानें स्टार्ट होने लगी हैं। शेरू का और शेरू की शेरनी का आपको शो करवाते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं इनकी वीडियो में, और उसके बाद वीडियो का अख्ताम करते हैं। पहले जो अंडे थे स्टार्ट के, उन पे एक मादी बैठ चुकी है, और अभी दोबारा जो अंडे आ रहे हैं, ग़ालिबन कल 4 थे या कितने थे मुझे भी सही याद नहीं है, उनके ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन में मादी बिठा देंगे। और जिन दोस्तों ने बुकिंग करवाई है, पहले उनकी बुकिंग हम क्लियर करेंगे अपने लिए, बाद में कुछ रखेंगे। ठीक हो गया जी। मुझे उम्मीद है कि इतने बच्चे बच जाएंगे कि देने के बाद भी 6 बच्चे मेरे अपने लिए इंशाल्लाह बच ही जाएंगे। भाई तेरा ही खुदा के ताक रहे हैं, आराम आराम पोला पोला होके अंदर चला जा। चलाकियाँ चेक करो इसकी भाई, ये जो अदाएँ होती हैं ना, ये दिल ले जाती हैं बंदे का। ठीक है जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, शौक का मज़ा आया होगा। कल इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग वाली होगी, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, एडिट करेंगे, लगाएंगे, बंदे नॉमिनेट करेंगे, गिफ्ट वाले बंदे अनाउंस करेंगे। तो कल तो हमारा घर बैठ के करने वाला काम है, 1-1.5 मुझे इस पर लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह करते हैं, आप दोस्तों की मोहब्बत में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।